बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा शेख अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत हैं। और कल से जो है केसेस का स्टार्ट होंगे, अदालतें लगेंगी। आज ईद का तीसरा दिन था, छुट्टियां आज से ख़त्म हो रही हैं और कल जो है वो केस जो है लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जो है बहुत बड़ा केस है और ये दरख्वास्त दी गई थी सुल्तान सिकंदर की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन है। उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से इसका जो है पहले ही जो है फैसला कर चुकी थी लाहौर हाई कोर्ट जो है वो। लेकिन जो है सुल्तान सिकंदर राजा को जो है इस पर जो है वो तसल्ली ना थी, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी सुप्रीम कोर्ट में। और अब ये सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहा है केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सिलसिले में। और इसमें जो है सुल्तान सिकंदर ने जो है मौक़िफ़ अपनाया है कि जो है हाई कोर्ट जो है वो मुदाखलत कर रही है इलेक्शन कमीशन के मामलात में जो है, जिसमें ये बार बार सियासी जमातों ने भी कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया जाए और इनके जो है वो अदालती हो। हमें जो है मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर पर बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है और इन्हें कोई एतमाद नहीं है। और इस पर जो है वो केस था और इसका फैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो दे दिया था। और अब जो कि सुल्तान सिकंदर जो है वो चले गए हैं हाई सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो है उनको यकीन है इस बात का कि फैसला उनके हक में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की समाअत कर रहे हैं जो जस्टिस फाइज सकाजी साहब हैं और वो पहले ही जो है वो इन चीज़ों के हक में थे। और उनको इस बात के लिए जो है वो वहाँ पे सुल्तान सिकंदर राजा जो है इसी लिए जो है उन्होंने वहाँ पे जो है दरख्वास्त दी है। लेकिन इसमें एक जो है एक कमी जो है वो छोड़ गए हैं कि यहाँ पे जो है लाहौर में हाई कोर्ट में ये केस सुना गया, तो इसको जब समाअत के लिए दोबारा दरख्वास्त दी जाती है तो सिंगल यहाँ पे सुना गया और वहाँ पे 2 रुकनी जो है वो सुनते हैं। लेकिन उन्होंने सीधा ही जो है जाकर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से जो है इस सिलसिले में दरख्वास्त दी है। लेकिन खैर बात होती है कि आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइज सकाजी साहब इस सिलसिले में जो है वो क्या राय पेश करते हैं, क्या फैसला सुनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं इनको पहले ही जो है नून लीग की तरफ इनकी हमायत है, शुरू से झुकाव रहा है और जिसका जो है नुकसान सरासर जो है तहरीक इंसाफ जो है वो भुगतती चली आ रही है। इलेक्शन कमीशन के जितने भी फैसले किए हैं उनमें तमाम में तहफ़्फ़ुज़ ये है जस्टिस फाइज सकाजी साहब ने इलेक्शन कमीशन को जो है और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते करते आज भी अब भी वो जो है उनको इसी उम्मीद से वो इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस फाइज सकाजी के पास जो है वो गए हैं। अब देखते हैं कि फैसला क्या आता है। लेकिन जो नज़र आ रहा है या फैसला तो खैर अभी तो केस लगेगा और अभी समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, लेकिन जो नज़र आ रहा है देखते हैं कि ऐसा ही होगा। और सब लोगों का ख्याल भी यही होगा है कि ये जो केस है ये लगने जा रहा है जब जस्टिस फाइज सकाजी के पास जाएगा तो डेफिनेटली जो है शुरू से हमायत उनकी रही है नून लीग के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ। और इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस फाइज सकाजी ने जितने भी फैसले दिए हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही दिए हैं। और यहाँ पर भी जो है ये मुमकिन नहीं हो सकता कि वो जो है नून लीग को पसे पुष्ट डालकर जो है कोई भी फैसला जो है वो दें। केस तो बेसिकली लगना था धांधली का, लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है उल्टा इसको जो है कह दें कि इसको कर दिया है कि दबा दिया है। धांधली को दबाने के लिए जो है वो ये केस लेके चले गए हैं जस्टिस फाइज सकाजी के पास। और यहाँ पर जो है इस केस के लगने से पहले ये केस कल लगने जा रहा है, लेकिन आज के दिन आज ईद का तीसरा दिन है और इससे एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। और इस ब्रेक थ्रू ने जो है वो लाहौर चीफ जस्टिस का फैसले को यानी कि उनको चीफ जस्टिस लाहौर को जो है सच्चा साबित कर दिया है। और ये ब्रेक थ्रू क्या है, अल जज़ीरा में ये खबर दी है अल जज़ीरा टीवी ने कि तमाम इलेक्शन जो है तमाम का तमाम इलेक्शन जो है गठ जोड़ के साथ जो है वो हुआ। और ये गठजोड़ जो है अल जज़ीरा ने इनकी हंडिया जो है वो चराहे में फोड़ दी। अल जज़ीरा ने जो है ये खबर दी है कि इलेक्शन कमीशन टोटली जो है नाकाम रहा फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने में। और फिर जो है बैलेट
पेपर्स जो हैं वोटों से जायद निकले। और फिर इस सिलसिले में जो है इलेक्शन कमीशन से जो हमने ये कहना अल जजीरा का है कि जब हमने इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में सवाल किया कि आपके बैलेट पेपर्स जो हैं वो वोटों से जायद क्यों निकल रहे हैं, जिस सिलसिले में जो है इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई जवाब न था और ना ही जवाब था मियां नवाज शरीफ से भी उन्होंने इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने भी कोई जवाब न दिया। ये आज की बड़ी खबर है अल जजीरा टीवी चैनल की जो उन्होंने ब्रेक की है और जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वो हंडिया जो चुराहे में लाकर फोड़ दी है। और कल जो कि इलेक्शन कमीशन का जो है वो केस भी लगने जा रहा है जिस फाइज सरकासी की अदालत में, लेकिन उससे एक दिन पहले जो है ये जो है अल जजीरा की खबर जो है इसने जो है लाहौर चीफ जस्टिस को जो है वो सच्चा साबित कर दिया है, उन्होंने सही फैसला दिया है। और फिर हम आते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से रिहाई के लिए जो है काल दे दी गई है और इसी सिलसिले में जो है जुमे का दिन जो है इंतखाब किया है तहरीक इंसाफ ने और तमाम मुल्क में जो है ये जो है काल दे दी गई हुई है। और इसमें जो है ख़ास तौर पर जो है पंजाब सिखाया गया क्योंकि यहाँ पे पंजाब में जो है यहाँ पे मुश्किलात पेश आती हैं। यहाँ पे 50 से ज़ायद भी बंदे इकट्ठे करना जो है मुश्किल तरीन मरहला है क्योंकि यहाँ पर जो ही कुछ लोग इकट्ठे होते हैं फौरी तौर पर जो है पुलिस का क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पर जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो है ये कहा गया है कि तमाम पंजाब में जो है कोशिश की जाए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस एहतजाज की कॉल में जो है वो शामिल किया जाए और उसमें ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों को जो है रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी पुलिस के साथ। अब आप आज ही की बात लीजिए, रिहाना डार के घर में एक ईद मिलन पार्टी थी और ईद मिलन पार्टी पर भी जो है वहाँ पर जब इंतज़ामिया को इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस क्रैकडाउन जो है वहाँ पर करवा दिया। और यह इस बात से भी इस कदर खौफजदा है, किसी ने इस्लामाबाद में जो है पूछा इन अदारों से कि ऐसा क्यों होता है पंजाब में कि चंद लोगों की यहाँ पे किसी को रैली करने की छोटी सी भी इजाज़त नहीं है, किसी को जो है कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं है। फौरी तौर पर पुलिस जो है वो आ जाती है और आकर पकड़ कर ले जाती है। और इस बात जो है इंतज़ामिया के एक रुकन ने जो है ये बात की है कि वो इसलिए कहा गया है, हमें हुक्म मिला है कि अगर ये चंद लोग भी इकट्ठे होना शुरू हो गए और अगर हम इनको छोटी मोटी रैलियों की इजाज़त भी दे देते हैं और इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ऐसे में जो पंजाब के लोग जो हैं वो उठ खड़े होंगे और वहाँ पर जो है मसाइल जो है हमारे लिए यहाँ हुकूमत के लिए मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से जो है किसी तौर पर भी जो है लोगों को जो है वो इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है तहरीक इंसाफ ने कॉल दे दी है और जुमे के रोज़ जो है एहतजाज की कॉल पूरे पाकिस्तान में होगी। और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुशावरत भी आपस में की गई, बहुत ज़्यादा जो है जगह जगह पर जो है वहाँ पर इजलास भी तहरीक इंसाफ के बुलाए गए और उनमें हतमी जो राय यही तय पाई फैसला किया गया, हतमी फैसला यही किया गया कि एहतजाज होगा और जुमे के रोज़ होगा। अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की लोड शेडिंग के सिलसिले में। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तमाम मुल्क से ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, ये लोगों ने खुद कहा है कि कम से कम आप 12 घंटे लोड शेडिंग करें लेकिन जो है कुछ देर बिजली को रहने दें। लेकिन अगर ये बिजली जो है वफाक की तरफ से बंद की जा रही है, हालांकि पूरे पाकिस्तान में इस कदर बिजली जो है वो नहीं जा रही जितनी बिजली जो है खैबर पख्तूनख्वा में। और आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो कह रहे हैं कि अगर करनी ही ज़रूरी है तो 12 घंटे की लोड शेडिंग कर लें लेकिन इससे ज़ायद ना करें। तो वहाँ पे अंदाज़ा करें कि वहाँ पे इस वक्त फिर लोड शेडिंग का क्या शेड्यूल होगा। और इसी सिलसिले में जो है अली अमीन गंडापुर ने जो है मुख्तलिफ पावर ग्रिड स्टेशन का जो है वो दौरा किया। मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो दौरा कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिस बिना पर जो है इस कदर लोड शेडिंग हो रही है। फिर इसी सिलसिले में जो है अली अमीन गंडापुर ने जो है वो ये बात भी की है कि अगर हमारी बिजली वफाक की तरफ से बंद की जा रही है तो फिर इसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। और अगर ये बात की जाए कि वफाक और सूबों के दरमियान पहले ही तनाज़ा चल रहा है, पहले ही इनके दरमियान जो है वो अखराजात और क्या जिसमें जो है 1100 अरब रुपए जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है क्लेम कर रही है वफाक की हुकूमत की तरफ कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा के जो है 1100 अरब रुपए जो है वो नहीं दिए जा रहे तो वो जो है हमें अदा किए जाए। पहले ही इनके दरमियान तनाज़ा चल रहा है तो खुदा न खास्ता इन मामलात को मज़ीद हवा ना दी जाए और अगर खामखा में कोई ऐसा मामला जो है वो तूल पकड़ गया तो फिर इसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे।
और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का भी बयान आ गया है कि अगर यह वफाकी हुकूमत की तरफ से हुआ तो इसके नताइज इनको के जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। फिर इसी सिलसिले में जो है अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि शहबाज शरीफ ने मुझे फ़ोन किया है और तावन के लिए जो है दरख्वास्त की है कि मैं उनके साथ तावन करूं IMF से कर्जा लेने के सिलसिले में, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने जो है शहबाज शरीफ से इस बात को जो है उन पर वाजे कर दिया है कि मैं तब तक आपके साथ तावन नहीं कर सकता जब तक आप हमारे जो है वो 1100 अरब जो रुपए हैं वो हमारे वाजिब अदा है आपकी तरफ, वो जब तक अदा नहीं होते। और बिजली के हवाले से ही अली अमीन गंडापुर का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बिजली के साथ जो है हमारे लोगों हमारे सूबे की बिजली लोगों को जो है इसी तरह से लोड शेयरिंग की जाती रही और सिर्फ इसका निशाना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा बनता रहा, तो जो खैबर पख्तूनख्वा में बिजली तैयार की जाती है हम इसे आगे नहीं जाने देंगे। ये सारी बातें जो है अब एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो अख्तियार करती जा रही हैं। इस पर जो है संजीदगी से मेरे ख्याल है ये गौर करना चाहिए और बैठ कर जो है वो बात तय की जाए। और अवाम तो पाकिस्तान की है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की है, चाहे वो सिंध की है, चाहे वो बलूचिस्तान की है, और अगर चाहे वो पंजाब की हो, पाकिस्तान के ये खून है और पाकिस्तान के जो एक जिस्म की मानंद है तमाम लोग जो हैं, और एक जिस्म को तकलीफ देना जो है तमाम जिस्म को जो है वो तमाम लोगों को तकलीफ देने के मुतरादफ होगा। इसलिए कोशिश की जाए कि इस तरह के हालात जो हैं वो पैदा ना किए जाएं। और इसी जो शहबाज शरीफ की कॉल के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने ये बात की है कि अगर हमें जो है हमारा हक ना दिया गया, हमारे जो है वाजिब अदा रकम हमें ना दी गई, तो मैं जब मुझसे जो है IMF बात करेगी मेरे सूबे के हवाले से, तो मैं कहूँगा कि मेरे सूबे के अभी इतने पैसे अदा करने हैं। और फिर मसाइल जो है वो ना सिर्फ जो है हुकूमत के लिए होंगे बल्कि मुल्क के लिए भी होंगे। तो इसलिए इस किस्म के जो मसाइल जो है वो खाम क्रिएट ना किए जाएँ कि छोटे छोटे मसले पर जो है आप कुछ लोगों को तंग करने के लिए ऐसा करें जो कि बाद में जो है आपको उस पर पछताना पड़े। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो तो शाह खाना का केस भी कल लगने जा रहा है। तो शाह खाना का केस में जो है अगर इमरान खान की जो है यहाँ पे नाअहली साबित हो जाती है, पहले भी इनको बरी एक में कर दिया गया था लेकिन दोबारा फिर दरख्वास्त दे दी गई, तो अगर जो है तोशाखाना में इमरान खान को बरी कर दिया जाता है तो वो फिर आगे इलेक्शन जो हैं वो किसी में इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली इमरान खान को जो है वो तोशाखाना में सज़ा हो जाती है तो ऐसी सूरत में वो इमरान खान इलेक्शन का किसी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन आगे भी जो है इसी तरह जिस तरह बाकी लोगों के लिए रास्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, इस तरह से जो है इमरान खान के लिए भी आगे बहुत सारे रास्ते हैं। और इस तरह के जो सियासी फैसले होते हैं अदालतों में ये बिल्कुल भी हतमी नहीं होते। आपके सामने जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, असफ अली जरदारी, इन तमाम लोगों को सजाएं हुई और बड़े बड़े केसेस में सजाएं हुई और फिर उनको जो है उन केसेस में जो है माफ़ भी कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसलिए कोई भी सज़ा जो है वो हतमी नहीं कही जा सकती। और फिर जो जिस कोर्ट में जो है वो लगने जा रहा है, हालांकि इस केस का फैसला जो है इद्दत में निकाह वालेगा होने वाला था, लेकिन खावर मानिका के जो है गलत बिहेवियर की वजह से जो है बदज़बानी की वजह से जो है वो उस दिन जो है अदालत को बंद करना पड़ा और फिर जो है ये केस भी जो है उस जज से ले लिया गया और दोबारा नए सिरे से ये जो है केस अब लगेगा इद्दत में निकाह वाला केस जो है। और इसमें जो है देखते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को ज़मानत होती है या नहीं। और ये हालात आज कल हमारे मुल्क में हैं और जो है इन अगले 3 माह में जो है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होने जा रही है और बहुत ही क्रिटिकल हालात पैदा होंगे। लेकिन इसमें जो है वो इस बात पे है कि ये इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के बारे में है कि क्या इंसाफ हो पाता है, इनके दरमियान जो है आपस में कुछ बातें तय हो पाती हैं या नहीं हो पाती। अगर नहीं हो पाई इनका सरासर जो है फ़ायदा जो है वो इमरान खान को होगा क्योंकि मेरिट पर फैसले होंगे और इसमें क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना करतार फिर उनका नहीं बन जाएगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो कुछ मामला में जो है अख्तियार करना चाहिए, दरमियाना रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मुल्क के अंदर जो है लोगों के दरमियान जो है अपने लिए नफ़रत के वो किसी चंद एक मुफादत की खातर जो है इस अजीम अदारे के लिए जो है नफ़रत का बायस न बने। इस तरह के इक़दाम जो हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो करने पड़ेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।